आप सभी के डिमांड पर क्लास 9th का तैयारी कर रहे मेरे सभी छात्रों के लिए बायो का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आप लोगों ने ठीक सुना, बायो का महत्वपूर्ण 36 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और आप लोगों का जो भी स्कूल में एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव ये यहीं से रहने वाला है। और ये बायो का जो चैप्टर ये फर्स्ट है, इसी का ऑब्जेक्टिव निचोड़ ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे प्यारे, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी क्लास 9th का अगर तैयारी कर रहे हो तो उसका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आप लोगों का हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, जीन बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधनी से, लाइसोसोम से, क्रोमेटिन धागे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए खंड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा का रहा है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रण होती है? तो कोशिका का वृद्धि किसके नियंत्रण द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक के द्वारा नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का रहा है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर तीसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारगम्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा का रहा है, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। केंद्रक, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो होते हैं डीएनए पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, इनमें से किसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए एवं प्रोटीन में जो होते हैं गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, मनुष्य के गैमीट्स यानी शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जोड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिका पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का निर्माण किस झिल्ली से होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, तारक केंद्रक का कार्य क्या है? तारक केंद्रक का कार्य क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्क निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, किस चीज़ का अंतर है? क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण संबंधी स्तर में क्या है? अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं कोशिका के सूक्ष्म संरचना को हम देख सकते हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
स्लेडेन एवं स्वान ने जो था कोशिका सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करा है, अंतः प्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में किस प्रकार से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये जो आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रम से संबंधित है, तो ये प्रोटीन निर्माण में रूपांतरित करता है, वसा का भी निर्माण करता है, अंतःकोश के परिवहन भी करता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करा है, इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालनी कोशिका में। तो क्वेश्चन नंबर 17 फिर से ध्यान से सुनिए, करा है इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालनी कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का है, निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चयनित या अर्धपारगम्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसा संरचना का निर्माण करती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 20 का जो मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, तारक काय पाया जाता है। तारक काय किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका द्रव में। तारक काय किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब बताना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, तंत्रिका कोशिका, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसको हम छोटे से छोटे कितने कणों को हम देख सकते हैं, कितना आवर्धन होता है, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 लाख गुना हम लोग छोटे सूक्ष्म कणों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का है, सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। कौन सा वैज्ञानिक का नाम है, बताइए, सेल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका के खोज किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेल, बोल सकते हैं संबंधित वैज्ञानिक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, इनमें से ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। आपको साफ साफ स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्रक है, बताइए, कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, जंतु कोशिका के सबसे बड़ी घेरा को कहते हैं।
जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है वैसे जीव को जिनके केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है कहलाते हैं। वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से सुनिए, कह रहा है एडीपी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि एडीपी का फुल फॉर्म बताइए। इसका क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीएनए का पूरा नाम फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म पूछा है, तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका पाचक थैली कहा जाता है? पाचक थैली कौन से कोशिका को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका लाइसोसोम को। तो चलिए आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते आप सभी इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।